क्वेश्चन है नीट 2022 का स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो पहला स्टेटमेंट है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल इज हायर देन फिनोल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो आपका यहाँ पर एक तो है ये फिनोल और दूसरा है इस फिनोल पे कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड अपन ने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, मान लो ये NO2 ग्रुप लगा दिया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रो वाले की ज्यादा होगी क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो NO2 है वो -m शो कर रहा है और मैंने आपको बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके -m -h या -i इफेक्ट के। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बोला है। ठीक है, दे हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, नहीं सेम नहीं होगी, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। क्या होगी? यहां पर देख लो, ये OH अपन लगा लेंगे, अभी नाइट्रो ग्रुप लगा लेंगे इन पे, ये OH। ये देखो यहां पर पहले अपन कर लेते हैं पेरा पे NO2। ठीक है, ये ऑर्थो पे NO2 ग्रुप लगा दिया और यहां पर मेटा पर लगा दिया NO2 ग्रुप। तो मेटा पर तो M इफेक्ट नहीं लगता तो -i लगेगा। ये NO2 -m शो कर रहा है, ये NO2 -m शो कर रहा है। ठीक है, डोमिनेटिंग कौन सा होता है? M इफेक्ट डोमिनेट करता है। अब इस NO2 देखो इस हाइड्रोजन के साथ यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग हो जाएगी, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये H+ नहीं दे पाएगा। ठीक है, मतलब मुश्किल से देगा रे, ये बात पेरा और ऑर्थो में। तो पेरा वाली की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ऑर्थो से और ऑर्थ। ठीक है, और ऑर्थो और अगर इस मेटा में देखें तो मेटा में तो -i तो सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगी? पेरा की, फिर ऑर्थो की, फिर मेटा की, तो तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ अलग अलग है। सेकंड रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट। क्वेश्चन है नीट 2022 का, दो स्टेटमेंट दे दिए, फर्स्ट और सेकंड आपको बताना है करेक्ट और इनकरेक्ट। पहला है इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। सही है, तो फर्स्ट तो सही हो गया। यानी ल्यूकास टेस्ट में अपन क्या करते हैं? ल्यूकास टेस्ट में भाई प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल इनको ही तो डिस्टिंग्विश करते हैं। सही है, और ल्यूकास एजेंट भी सही दे रखा है। ओके, तो फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। सेकंड देखो, प्राइमरी एल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विथ ल्यूकास एजेंट। नहीं यार, प्राइमरी मोस्ट रिएक्टिव कैसे होगा? टर्सरी होगा ना मोस्ट रिएक्टिव, तो टर्सरी होगा तो ये देगा फ्यू सेकंड्स में टर्बिडिटी, ये लगभग 5 मिनट्स, और प्राइमरी होगा 30 मिनट्स में लगभग। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन तीनों रिएक्शंस के लिए आपको बताना है कि क्या एलिमिनेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहली रिएक्शन में आपको दे रखा है KOH। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया मतलब आपको एल्कोहलिक KOH होगा ये, और यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन हुआ होगा। यानी कैसे हुआ होगा? जैसे CH3 CH2 CH, ये H, ये CH2 है ना, और ये Br लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अगर एल्कोहलिक KOH डाल दिया, यहाँ पे KOH कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड बना रखा है ना, तो कैसे हुआ होगा ये बता रहा हूँ। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी एक हाइड्रोजन ये मान लो, और यहाँ से HBr निकल गया, HBr निकल गया, यानी बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा पोजीशन या बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लिया, बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन हुआ है। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्मेशन हो गया, KBr और H2 निकल गया। एलिमिनेशन हुआ है फर्स्ट वाली में। ठीक है, फर्स्ट में एलिमिनेशन, फर्स्ट एलिमिनेशन, फर्स्ट एलिमिनेशन, फर्स्ट एलिमिनेशन, तीनों में एलिमिनेशन दे रखा है फर्स्ट में, तो तीन ऑप्शन में फर्स्ट वाला ये ऑप्शन तो गया। अब यहाँ पे देखो KOH दे रखा है, एक बस होगा क्या पता, तो Br को उठा के OH लगा दिया, तो ये क्या किया? सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी जगह, यानी Br की जगह OH सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यानी OH माइनस Br की जगह सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो क्या होगा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई सेकंड वाली। सेकंड सब्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट एलिमिनेशन, सेकंड एंड थर्ड आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं, ये तो फोर्थ तो गलत हो गया, सेकंड को एलिमिनेशन कर रखा है, ये भी गलत हो गया, थर्ड आंसर हो गया ना। अब इसको भी देख लेते हैं, थर्ड में क्या देखा? देखो Br है, डबल बॉन्ड को तोड़ा है इसने और Br जोड़ा है, यानी एडिशन रिएक्शन हो गई, ये एडिशन रिएक्शन हो गई, यानी डबल बॉन्ड टूट के Br यहाँ और यहाँ Br जोड़ा है, तो ये हो गई एडिशन, यानी थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो गया, थर्ड इज एडिशन रिएक्शन। नीट 2021 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द IPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन देखिए एसीटोन की रिएक्शन अपने को करवानी है, C2H5 MgBr और ड्राई ईथर के साथ में हाइड्रोलिसिस करवाइए, तो प्रोडक्ट बनेगा, उसका IPAC नेम बताओ। देखो एसीटोन क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन पहले जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है वो करवा लो, C2H5 MgBr। ठीक है, और ड्राई ईथर दे रखा है, यही तो दे रहा है फर्स्ट रिएजेंट। देखो अब रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये C2H5 माइनस MgBr प्लस, ये यहाँ से प्लस में होगा, तो क्या होगा? देखो CH3 ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, CH3 CO MgBr, यहाँ CH3 है, ये देखो यहाँ पर क्या जुड़ गया? C2H5। क्लियर। अब हाइड्रोलिसिस करवाओ H2O, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये H+ यहाँ से लेगा और MgBr निकल जाएगा, यानी क्या बना? CH3 COH CH3 C2H5। ठीक है, अब IPAC नाम लिख लेते हैं इसका, तो लंबी चेन देख लेते हैं ये। ओके, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर, तो ये नाम हो गया इसका। क्वेश्चन दे रखा है, द हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज इतना, द हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस। देखो आपको क्या दे रखा है? हीट ऑफ कंबंशन कार्बन प्लस O2 से बना CO2, इसकी हीट ऑफ कंबंशन दे रखी है इतनी। अब मेरी बात सुनो, आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी तो एलिमेंट की एलिमेंट्री स्टेट से 1 मोल
CO2 का फॉर्मेशन होगा, तो वही तो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की भी सेम यही रिएक्शन होगी। क्लियर बात। तो अपने को 1 मोल के लिए, ये है 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल आपको हीट ऑफ कंबंशन जो दे रखी है वही हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, क्योंकि देखो सेम रिएक्शन होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी C+O2 से CO2 बन रहा है, ये CO2 की फॉर्मेशन है, और कार्बन की है कंबंशन, कार्बन प्लस O2 से CO2 हो रहा है, यानी इसका कार्बन का कंबंशन हो रहा है और CO2 का फॉर्मेशन, सेम रिएक्शन है। तो क्या होगा, हीट ऑफ कंबंशन और वही हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इतनी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेन चीज ये 1 मोल के लिए होता तो सेम हो जाती, पर यहां पर देखो 88 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा है आपको, 88 ग्राम यानी 1 ग्राम, अगर 1 मोल में 44 ग्राम होते हैं CO2 के, तो 88 में 2 मोल हो जाएंगे, या आप वेट बटा मोलर मास से निकाल सकते हो। वेट दे रखा है 88 बटा CO2 का मोलर मास 44, तो 2 मोल्स आ गए। अब 1 मोल के लिए इतनी है, तो 2 मोल के लिए कितनी होगी भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -7.87 इंटू 10⁵ जूल पर मोल आ जाएगी। तो इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर दे तो 1000 का भाग दे दो, यहाँ पे किलो लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका -787 किलो जूल पर मोल। तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन है द Kp बाई Kc रेशियो विल बी लोवेस्ट इन केस ऑफ। अब Kp और Kc में रिलेशन क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng होता है। अब यहां पर जो डेल्टा Ng है वो क्या होता है, जो गैसियस मोल होंगे ना प्रोडक्ट के माइनस करना है रिएक्टेंट के, ये होंगे गैसियस मोल, ध्यान रखना गैसियस मोल, सॉलिड के नहीं लेने। तो अपने को Kp बाई Kc पूछा है, तो Kc को यहां करके Kp बाई Kc यानी RT की पावर डेल्टा Ng। अब देख लो डेल्टा Ng जितना ज्यादा Kp बाई Kc उतना ज्यादा। लोवेस्ट पूछा है तो डेल्टा Ng मिनिमम, तो Kp बाई Kc भी मिनिमम होगा, यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल करने। अब देखो फर्स्ट वाले में कर लो, ये 1 है, 1 माइनस ये 1 और ये हाफ, और ये यानी 3/2 हो गया, ये 1.5। तो यहां पर डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का 1 है माइनस 1.5 यानी 0.5 हो गया। यहां पर देखो प्रोडक्ट के 2 मोल है और यहां पर रिएक्टेंट का 1 मोल है, तो डेल्टा Ng क्या हो गया 2 माइनस 1 यानी 1। यहां पर देखो जो प्रोडक्ट है उसके 4 और 2 6 मोल है, और रिएक्टेंट के 7 + 2 9 मोल है, तो यहां पर डेल्टा Ng 6 माइनस 9 हो गया, तो ये -3 हो जाएगा। और यहां पर देखें तो 2 डेल्टा Ng कितना हो गया, ये 2 है माइनस यहां पर 3 मोल हो गए 3, तो ये हो जाएगा -1। अब देखो सबसे कम कौन सा है, -3 वाला कम है, तो जिसका डेल्टा Ng कम उसका Kp बाई Kc भी कम, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो गया। क्वेश्चन दे रखा है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, यहां पर ऑर्बिटल्स दे रखे हैं और यहां पर नंबर ऑफ एंगुलर नोड दे रखे हैं। तो देखो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला बता देता हूं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, इसका फॉर्मूला होता है L के बराबर होंगे, ये नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स L के बराबर होंगे, तो L अपने को यहां से निकालना है। तो देखो S P D और F, इनके लिए L की वैल्यू क्या होगी, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 हो जाएगी। ओके, तो यहां पर 3S है, S के लिए 0, तो L की वैल्यू भी 0, तो यानी नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स L के बराबर ही होंगे, तो S कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, P के लिए देखो 1, तो P के लिए 1, D के लिए क्या हो गया 2 हो गया, D के लिए 2 हो गया, F के लिए 3, F के लिए 3। तो आप ऐसे नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स निकाल सकते हो। रेडियल नोड का भी क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, N-L-1 वाला, सारी चीजें करवा दूंगा मैं वो। तो इसका करेक्ट आंसर तो देख लो, ये मिला लिया ना, यानी सी में आ गया फोर्थ, तो सी में आ गया फोर्थ, डी में आ गया थर्ड, सी में फोर्थ, डी में थर्ड, ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए Kc निकालना है, और Kc कैसे निकालते हैं अपन, Kc के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Kc बराबर प्रोडक्ट की पावर में प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री बटा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की पावर में रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री, ऐसे Kc की वैल्यू निकालते हैं कांस्टेंट की। क्वेश्चन में दे रखा है 5 मोल ऑफ A2 और B2 के दे रखा है 4 मोल और AB के दे रखा है 6 मोल। ठीक है, और प्लेस इन 2 लीटर वेसल, वॉल्यूम भी दे रखा है, तो अपन को देखो मोल और वॉल्यूम दे रखा है तो कंसंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ AB 5 मोलर दे रखी है। तो देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे आप, A2 B2 से AB बना, तीनों गैसियस स्टेट में है, T बराबर 0 पे देखो उनकी कंसंट्रेशन निकाल लो, ये 5 मोल है 2 लीटर में, तो 5/2, और ये है 4 मोल 4/2 6/2। ठीक है, ओके, तो ये 2.5 2 और 3 हो गया। इक्विलिब्रियम पे अपन बात करें, मान लो 2AB है, इसके 2x मोल बन जाते हैं, इसके 2x मोल बनते हैं, 2 है इसके 2x मोल बनते हैं, तो कितने हो जाएंगे इसके 3, तो शुरुआत में थे, और 2x और बन गए यानी 3 + 2x। इनके क्या हो जाएंगे, इसका x घट जाएगा, इसका x घट जाएगा, यानी 2.5 माइनस 1x और 2 माइनस 1x हो गया। अब क्वेश्चन में देगा कि द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ AB इज 5 m, जो AB की फाइनल कंसंट्रेशन है वो 5 है, यानी 3 + 2x बराबर 5 है, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर 1 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ये कितना हो गया 2.5 माइनस 1x, x यानी 1 दे रखा है x, तो ये हो गया 1.5, यानी 2.5 में से एक घटाओगे 1.5, ये रह गया 1 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब कर लो, ये प्रोडक्ट हो गया और ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, वही Kc का फॉर्मूला, प्रोडक्ट की पावर में स्टोइकियोमेट्री बटा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की पावर में स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो 5 और इसके स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो 5 स्क्वायर बटा 1.5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 25 बटा 1.5, तो ये हो जाएगा 16.66। क्लियर बात, तो करेक्ट आंसर हो गया 16.66 फर्स्ट। इन ड्यूमा मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड 40 ml दे रखा है नाइट्रोजन का वॉल्यूम, 300 केल्विन पे 725 mm ऑफ Hg प्रेशर दे रखा है, और एक्वस टेंशन आपको दे रखा है ये 25 mm ऑफ Hg 300 केल्विन पे। ठीक है, आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड। अब ये देखो ड्यूमा मेथड है ना, ड्यूमा मेथड के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू N2 का मोलर मास कितना होगा 28/22.4। अगर 22.4 आप कब लिखोगे, जब जो V1 है वो लीटर में हो, तो 22.4, अगर यह ml में हो जाएगा ना तो 22,400 हो जाएगा। ठीक है, बटा वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ से सर ये V1 क्या है, V1 कैसे निकाले, V1 आप देखो STP पे P1 V1 अपॉन T1, देखो आपको क्या करना है, PV
अपॉन टी कांस्टेंट करना है और इससे आप निकाल लोगे, ठीक है। एक तो एसटीपी पे और ट्यूशन में जो प्रेशर, एक्वस टेंशन और वॉल्यूम दे रखा है ना, और टेम्परेचर दे रखा है, उनको इक्वल कर दोगे तो यहाँ से आप V1 निकाल लोगे। अब देखो प्रेशर तो एसटीपी पे क्या होता है 760 mmHg और टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ से ट्यूशन में अपन पुट करें वैल्यू V1 निकाले तो V1 क्या हो जाएगा, V1 निकालना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा P2V2 अपॉन T2, ठीक है, ये तो हो गया P2V2 अपॉन T2, P2 माइनस एक्वस टेंशन को टोटल P2 बोल दिया मैंने, ठीक है, ओके। फाइनल जो आया वैल्यू वो, अब ये यहाँ से V1 निकाल रहे हैं तो P1 और T1 बचा तो T1 बटा P1 हो जाएगा, ये क्लियर बात। अब देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, V1 बराबर 700, अब देखो P2 700 क्यों लिखा, देखो -25, ये 25 एक्वस टेंशन है और 725 आपको दे रखा है प्रेशर। 700 इंटू ये हो जाएगा 40 इंटू 273 अपॉन 300 इंटू 760 mmHg, तो ये कैलकुलेशन करोगे या जाएगा आपके पास 33.5 ml, क्लियर बात। अब आप इसको सेकंड V1 आ गया, अब इसको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वाले फॉर्मूले में रख दो V1 को इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 28/22.4 इंटू V1 कितना आ गया 33.5 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्यूशन में कितना दे रखा है देखो 0.25, ओके, तो 0.25 इंटू 100, तो इसे सोल्व करोगे तो ये 16 के लगभग आएगा 16.76%, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। नीट 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है, ये आपको गिवन कंपाउंड है, द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड विल बी द ऑर्डर H। अब देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितने यहाँ पर आपके पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड, ओके। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, अगर पाई बॉन्ड सेम आ गए तो आप देखोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, यानी स्टेबिलिटी बढ़ाओगे ना तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी आपकी, क्लियर बात। तो यहां पर देखो पाई बॉन्ड तो सब में सेम है, देख लो पाई बॉन्ड तीनों में सेम है, पाई बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। अब स्टेबिलिटी देखो, ये देखो बेंजीन रिंग बन रही है, एरोमेटिक है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी फर्स्ट की सबसे ज्यादा हो गई, क्लियर बात, क्योंकि बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक बन रहा है। दूसरे में देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में, तीनों डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, पर थर्ड वाले में तो ना तो कोई कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड ही दूर दूर है भाई, कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं, इनमें तीनों में कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, रेजोनेंस है वो नहीं हो रहा, ये डबल बॉन्ड इसके साथ देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल आए तो कॉन्जुगेशन होता है। अब यहाँ पे डबल फिर दो सिंगल आ गए तो कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है बात। तो स्टेबिलिटी कॉन्जुगेशन जिसमें ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसमें कॉन्जुगेशन है तीनों में आपस में, यानी डबल सिंगल डबल है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई थर्ड से। थर्ड में तो ना कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, इसमें तो कॉन्जुगेशन तो है, इसमें तो कॉन्जुगेशन के साथ एरोमेटिक बन रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा। अब देखो HOH का ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का इनवर्स, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी इसकी थर्ड की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की और सबसे कम फर्स्ट की, करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।